हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, इससे पीछे के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में करवा दिए, आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से चेक कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवाया हुआ। तो भैया यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है और क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपके पास कर्व पे एक पॉइंट बताना है एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका किसके बराबर हो? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के बराबर। तो भैया आपको कर्व के ऊपर एक पॉइंट बताना है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट बताना है जिसपे टेंजेंट का स्लोप, मान लो ये टेंजेंट है, जिसपे टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। मान लो पॉइंट है x1 y1, ये हमें फाइंड करना है। पॉइंट आपका x1 y1 है, ये हमें फाइंड करना है और कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, वो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के बराबर होगा। ये कह रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के बराबर होगा। तो कर देंगे ये काम आराम से, अच्छे से पॉइंट भी आ जाएगा फिर आपका। तो देखो बेटा, यहाँ पे करना क्या है? सीधा सीधा यहाँ पे भैया x1 y1 में हमें दो इक्वेशन कम से कम चाहिए। पीछे भी मैंने यही बताया, पिछली वीडियो में भी मैंने यही बात की थी कि x1 y1 में कम से कम दो इक्वेशन चाहिए अगर तुम्हें x1 y1 की वैल्यू चाहिए। तो x1 y1 में एक इक्वेशन तो सीधी सीधी आ गई। कैसे? अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई। तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। अब यह दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? ध्यान से सुनिएगा। यहां पे क्या कहा है कि जो इसका स्लोप है वो कितना दे रखा है? y1 के बराबर दे रखा है ना। इसका जो स्लोप है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका स्लोप बेटा y1 दिया है, आप पढ़ लो, यही बात है यहाँ पे, इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप आपको इसका y1 दिया है और एक स्लोप निकालने का आपके पास और भी तरीका है। क्या कि भैया तुम इसका डिफरेंशिएशन करो, उसमें x1 y1 रख दो, आपके पास इसका स्लोप आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करके x1 y1 रखने पे इसका स्लोप आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव बोलो भैया, dy by dx कितना होगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब भैया इसमें अगर आप x1 y1 पॉइंट डालते हो, डेरिवेटिव में, तो कितना मिलता है? 3x1 स्क्वायर। ये क्या होगा? ये इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो भैया आपको मैं बता दूं, स्लोप आपका y1 भी है, स्लोप आपका ये भी है। लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है क्योंकि टेंजेंट अपने आप में लाइन है। यहाँ पे तो टेंजेंट, इस लाइन की जॉब है टेंजेंट होना, तो लाइन का स्लोप हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे ये स्लोप और वो स्लोप हो जाएगा बराबर। 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1, ये स्लोप और वो स्लोप हो जाएगा बराबर। अब मैं आपको बता दूं, आपके पास x1 y1 में दो इक्वेशन है। पीछे भी मैंने ऐसे बताया था, हर क्वेश्चन में x1 y1 में दो इक्वेशन है। तो भैया x1 y1 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो मैं y1 यहाँ पे रख देता हूं, या फिर y1 की इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूं। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वो y1 लगाओगे तो x1 का क्यूब। इसको सोल्व करने के लिए x1 क्यूब माइनस में 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से x1 स्क्वायर कॉमन है, x1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? यहां से आपका x1 बचा, फिर माइनस का 3 बचा, इज इक्वल टू इधर आपका 0। तो x1 की वैल्यू एक तो 0 आ गई इसकी वजह से, और इसकी वजह से x1 की वैल्यू 3 आ गई। तो x1 अगर तुम्हारा 0 है तो y1 कितना मिल रहा है? y1 मिल रहा है भैया 0। और x1 अगर तुम्हारा 3 है तो बेटा y1 मिल रहा है 27। तो पॉइंट आ गया, एक तो 0 0, एक 3 और 27। एक तो पॉइंट आ गया आपका 0 0 और एक आ गया 3 27। तो बेटा यहाँ पे दो पॉइंट आए हैं और यही आपके आंसर है। आप चेक कर लो। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से एक एक चीज करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तसल्ली से एक एक चीज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 11।
आपको भैया कर्व पे वो पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या दी गई हो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो आपको ये पॉइंट बताना है, इस टेंजेंट की इक्वेशन दी गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। और पॉइंट निकालने के लिए हमारा हमेशा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक यही बात कह रहा हूं, जिसको पॉइंट निकालना आ गया उसको नॉर्मल और टेंजेंट वाली इक्वेशन एक्सरसाइज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पॉइंट निकालने का सेम कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये x1 y1 की वैल्यू चाहिए तो बेटा x1 y1 में कम से कम हमारे पास दो इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो सीधी सीधी मिल जाएगी, क्योंकि इस जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 11x प्लस में 5 है। तो एक इक्वेशन तो डायरेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि x1 y1 इस पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस माइनस में 11x1 प्लस में 5। तो मैं इसका नाम रखता हूं फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन लाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ता है। क्या जुगाड़ करना पड़ता है, हमेशा सेम काम, हमेशा सेम काम। ठीक है, देखो बेटा एक तो इसका स्लोप दे रखा है हमें, क्योंकि इसकी जो स्कल है y इज इक्वल टू mx प्लस c में मिल रही है। अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू 1 आ रही है। तो मतलब कि इसका जो स्लोप है बेटा, इसका जो स्लोप है टेंजेंट का वो 1 है, इसका जो स्लोप है वो 1 है। और एक स्लोप हम और भी तरीके से ला सकते हैं। कैसे, मैं इसका डेरिवेटिव करूं और उसमें ये x1 y1 रख दो तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करो पहले तो, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 11। अब इसमें ये x1 y1 रख दो बेटा, इसमें ये x1 y1 रख दो, इसमें ये x1 y1 रख दो, तो रख दो भैया, इसमें रखोगे तो 3x1 स्क्वायर माइनस में 11। तो भैया ये इसका स्लोप आएगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इसके डिफरेंशिएशन के अंदर x1 y1 ये वाला रखने पे इसका स्लोप मिलेगा। तो ये इसका स्लोप आया। एक इसका स्लोप हमने और भी तरीके से निकाल रखा है, इससे कंपेयर करके y इक्वल टू mx प्लस c, जो क्या है 1। तो बेटा इसके दोनों स्लोप बराबर होंगे, क्योंकि लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है, चाहिए उसके कितने स्लोप निकाल लो बराबर ही आएंगे हमेशा। तो ये दोनों स्लोप बराबर होंगे। एक तो ये स्लोप था, एक 1 स्लोप था, दोनों बराबर हो गए। तो मेरे पास यहां पे दूसरी इक्वेशन भी आ गई। मेरे पास दो इक्वेशन हो गई x1 y1 में। तो बेटा x1 y1 आएगा बहुत आसानी से। तो यहां से मैं जल्दी करके x1 निकाल लेता हूं। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया। जब मैं x1 की वैल्यू 2 इधर लगाऊंगा तो y1 देखते कितना आता है। जब 2 आप यहां लगाओगे तो 8 माइनस में 22 प्लस में 5। अब 22 में से अगर आपका 8 जाता है, 22 में से अगर आपका 8 जाता है तो आपका बचता है 14। कितना बचता है, 14 बचता है माइनस का। माइनस 14 प्लस का 5, माइनस का 14 प्लस का 5 आएगा माइनस का 9। तो सीधी सी बात यह है, 2 लगाने पे माइनस 9 मिला। अब मैं माइनस 2 लगाता हूं, दूसरा पॉइंट निकालता हूं, माइनस 2 लगाता हूं, माइनस 2 लगा के देखते हैं तो माइनस 8 प्लस का 22, माइनस 2 लगाने प्लस का 22 प्लस का 5। तो भैया 22 और 5 बनेगा 27, 22 और 5 बनेगा 27, और 22 और 5 27 बनता है। 27 में से अगर 8 जाता है, 27 में से 8 जाता है तो आता है आपके पास 27 में से 8 जाता है तो आपके पास आता है 19। कितना आता है, 19। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट बताएंगे बेटा, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा गलत। ध्यान से सुन लो, अगर तुमने ये दोनों पॉइंट बता दिए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है कि सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन दिया था। बेटा दोनों पॉइंट ऐसे आपको नहीं बताने हैं, तो करना क्या है सर, दोनों नहीं बताएंगे तो देखो बेटा, ये जो मैंने 2 और माइनस 2 रख के यहां से पॉइंट निकाला है। अब आप ये भी मानते होंगे ये जो पॉइंट हम निकाल रहे हैं ये दोनों पे लाई करना चाहिए। जी सर, ये कर्व के ऊपर भी लाई करना चाहिए, टेंजेंट के ऊपर भी लाई करना चाहिए। तो क्यों ना हम एक बार टेंजेंट की इक्वेशन में भी ये पॉइंट रख के देखें कि उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते भी है या नहीं।
ये तो मैंने सिर्फ किससे निकाला है, ये तो सिर्फ मैंने कर्व की इक्वेशन से निकाला है। एक बार आपको एक काम और करना पड़ेगा कि इन दोनों पॉइंट्स को टेंजेंट की इक्वेशन में रख के और देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो भैया अगर 2 -9 यहां रखते हो तो y की जगह -9, x की जगह आप 2 रखते हो तो भैया ये सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई करता है, तो ये तो आंसर में होगा 100%। अगर मैं -2 और 19 रखता हूं तो आप अगर -2 और 19 रखते हो तो y की जगह तो 19 और x की जगह -2 रखते हो तो बेटा 19 कभी भी आपका -13 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो आपका आंसर होगा बच्चों वो होगा 2 और -9, ये वाला पॉइंट आपका आंसर होगा। बात को आपने ध्यान से सुन लिया होगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। इसकी वजह यही है बेहतरीन होने की, क्योंकि बच्चे यहाँ पे दोनों आंसर दे आते हैं। भैया दोनों नहीं देने, जब भी तुम कर्व और टेंजेंट से कोई भी पॉइंट्स निकालते हो तो भैया उन दोनों इक्वेशंस में रख रख के देख लेना। इससे तो मैंने निकाले ही थे, क्योंकि इसको तो सेटिस्फाई करते होंगे, इससे तो मैंने निकाले थे, पर हमें ये दोनों पॉइंट्स टेंजेंट की इक्वेशन में भी जरूर रख के देखने हैं। अगर सेटिस्फाई करते हैं दोनों तो रख लेते हैं, एक सेटिस्फाई करता है तो एक रखेंगे, एक नहीं करता तो उसको डिस्कार्ड करेंगे, तो आंसर आएगा 2, -9। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टेड बना दिया इन्होंने, कॉन्सेप्ट वही चलेंगे, बातें थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेंगी। बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको कर्व पे पॉइंट निकालना है। पॉइंट मैंने लगा रखा है। कर्व की इक्वेशन ये दी गई है, मैं लिख लेता हूं y = x - 3 का होल स्क्वायर। फिर बोला वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। इसका जो टेंजेंट है ना ये वाला, ये एक लाइन के पैरेलल है। भैया ये लाइन खींच दी मैंने, इसके पैरेलल है और लाइन 2 पॉइंट से ज्वाइन करके बनी है, एक तो 3, 0 और एक भैया 4, 1। लाइन आपकी 2 पॉइंट से ज्वाइन करके बनी है, एक तो 3, 0 एक 4, 1। आपको दिख रहा होगा साहब? यस बेटा, कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए अब भैया पॉइंट अगर आपको निकालना है, पॉइंट अगर आपको निकालना है तो उसमें x1 y1 है। आपको कम से कम x1 y1 में 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो एक इक्वेशन तो हम फटाक से निकाल लेते हैं हर बार, क्योंकि पॉइंट इस पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई। तो y1 = x1 - 3 का होल स्क्वायर। अब दूसरा रिलेशन निकालने के लिए करना पड़ता है डिफरेंशिएशन से जुगाड़। अब वो कैसे होगा वो सुनो। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं डायरेक्ट, तो भैया इसका स्लोप और उसका स्लोप सेम है। ये आपने पढ़ा होगा, जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है। भाई मान लो ये एक लाइन है, एक लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप सेम है, ढलान सेम है, नहीं स्लोप सेम है। यस, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो 2 लाइन जब पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है, तो उसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं जो इसका स्लोप भी होगा। उसका स्लोप का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले, कैसे निकालते हैं y2 - में y1। जब 2 पॉइंट दे रखे हो लाइन पे, वो स्लोप पूछा जाए तो y2 - में y1 मतलब 1 - 0 अपॉन x2 - x1 मतलब 4 - 3। तो जो इसका स्लोप आया बेटा वो 1/1 आया, जिसको हम 1 कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? 1। तो उसका स्लोप 1 आया। अगर उसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप भी 1 होगा। तो मैं लिख लेता हूं इसके साइड में, इसका स्लोप भी 1 होगा। जी सर, अगर स्लोप आ गया तो बात बन ही जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं। एक स्लोप निकालने का और भी मेरे पास तरीका है। कैसे? इसका डेरिवेटिव करूंगा, उसमें ये पॉइंट रखूंगा तो इसका स्लोप आ जाएगा। और भैया जब ये काम करूंगा, दोनों स्लोप को बराबर रखूंगा तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी x1 y1 में। मैं हर क्वेश्चन में यही काम कर रहा हूं। तो इसका डेरिवेटिव करो, उसमें ये पॉइंट रखो तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करो तो y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आ गए, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 1, अंदर का डेरिवेटिव 1। अब भैया इसका डेरिवेटिव आप कर चुके, और इसमें अगर आप x1 y1 रखते हो, इसमें अगर आप ये x1 y1 रखते हो तो इसका स्लोप आएगा, लगा दो भैया। तो 2 × में x1 - 3। तो बेटा ये आ गया इस टेंजेंट का स्लोप। इसका स्लोप पहले से भी है 1, ये स्लोप भी है, तो क्या टेंजेंट सेम स्लोप रखेगा? बिल्कुल। टेंजेंट एक लाइन होती है
और लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है, मतलब ये स्लोप और स्लोप 1 बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई, एक पहले थी एक बाद में आई इक्वेशन, दोनों को सोल्व करके जो पॉइंट आएगा वो मैं ये पॉइंट कह दूंगा कि भैया हमने पॉइंट निकाल दिया। तो यहां से सोल्व करते हैं। x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं। x1 इज इक्वल टू मैं 3 प्लस में 1/2 लिख सकता हूं। x1 की वैल्यू बच्चों 7/2 आई है। x1 की वैल्यू 7/2 जब तुम इसमें लगाओगे तो y1 देखते हैं क्या आता है। तो y1 इज इक्वल टू 7/2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो y1 इज इक्वल टू 2 एलसीएम, तो 7 माइनस में 6 का होल स्क्वायर। तो बेटा y1 इज इक्वल टू 7 में से 6 गया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो भैया ये आपका y1 आ गया, ये आपका y1 आ गया और ये आपका x1 आ गया। तो पॉइंट बन गया बेटा, ये पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया आपका 7/2, 1/4 और यही आपका आंसर है। चेक करो बच्चों, यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। आपको सर्कल के ऊपर वो पॉइंट बताना है जिसपे टेंजेंट जो खींचेगा उसके पैरेलल ये लाइन होगी। तो मैं मान लेता हूं ये सर्कल है, सपोज कर लो ये सर्कल है, ठीक है। इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है और इसके पैरेलल भैया एक लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है। ये इक्वेशन है जिसका नाम 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7 है। तो कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन वाला ही लगेगा, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको एक पॉइंट चाहिए तो बेटा यहाँ पे x1 y1 में कम से कम आपके पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। और इन्होंने पॉइंट्स की बात की है तो मैथ समझदार है भैया, पॉइंट्स निकाल लाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लेना। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो अगर 2 पॉइंट होंगे तो 2 लाएगा, 1 होगा तो 1 पक्का से लाएगा, ठीक है जी सर। तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 y1 में कम से कम 2 इक्वेशंस तो चाहिए, क्योंकि ये हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। x y की वैल्यू निकालने के लिए लीनियर इक्वेशंस कम से कम 2 तो चाहिए थी, ठीक है जी सर। तो एक तो डायरेक्ट आ जाएगी, इसमें आप x1 y1 रख दो। इसकी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसमें तुम x1 y1 रख दो, इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि x1 y1 इसके ऊपर लाई करता है। तो x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन तो आ गई, अब दूसरी इक्वेशन लाने के लिए फिर वही डिफरेंशिएशन वाला जुगाड़। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा। तो मैं इससे टेंजेंट का स्लोप ला सकता हूं एक तरीके से। कैसे, इसके स्लोप निकाल लूंगा जो इसका स्लोप भी होगा, तो इसका स्लोप मैं निकाल लेता हूं। तो कैसे, इसको हम लाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में, फिर m बोलेंगे स्लोप होगा। तो 2 आपका 2x उधर जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस का 7। अब आपको y इज इक्वल टू लिखना है, तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x प्लस में 7/3। तो भैया जो स्लोप है वो आपका m है, तो m यहाँ पे माइनस 2/3 के बराबर है। तो बेटा मैं बता दूं, इसका जो स्लोप है वो आपने निकाल लिया है, उसका स्लोप माइनस 2/3 है जो इसके पैरेलल है। जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप सेम होता है, तो उसका अगर माइनस 2/3 स्लोप है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, माइनस 2/3 होगा जी सर। अब मैं एक स्लोप का और जुगाड़ करूंगा, फिर मैं 2 स्लोप बराबर रख दूंगा तो एक इक्वेशन और आ जाएगी x1 y1 में। मैं शुरू से यही काम आपको समझाता आ रहा हूं। तो एक स्लोप का और कैसे जुगाड़ होगा सर, इसका डेरिवेटिव करके उसमें x1 y1 लगाने पे इसका स्लोप आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करके उसमें x1 y1 लगाने पे इसका स्लोप आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस में 2y इंटू में y का dy/dx और 13 का 0। तो यहां से भैया 2y dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 2x। dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 2x/2y। तो dy/dx की जो वैल्यू आई फाइनल वो कितनी आई, माइनस का x/y। अगर मैं इस डेरिवेटिव के अंदर
अगर मैं इस डेरिवेटिव के अंदर x1 y1 लगा देता हूं, इसके डेरिवेटिव के अंदर x1 y1 लगा देता हूं तो इसका स्लोप मिल जाएगा। तो लगा दो भैया, तो माइनस x1 अपॉन में y1 आ गया। तो भैया ये इसका स्लोप आ गया। तो लाइन हमेशा सेम स्लोप रखते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट अपने आप में लाइन है, लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है। तो एक तो स्लोप ये है, एक स्लोप ये निकाल रखा है, तो मैं दोनों स्लोप बराबर रख देता हूं। माइनस x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू माइनस 2/3। माइनस माइनस प्लस, तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3y1। यहां पे x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3y1। अब आपके पास एक इक्वेशन और आ गई, एक इक्वेशन पहले से थी, दोनों को सोल्व करेंगे बेटा, x1 y1 आराम से आ जाएंगे। दोनों को सोल्व करेंगे। अब सोल्व करवाओ भैया, x1 की जगह लगा दो ये, तो 2/3y1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इसको सोल्व करता हूं तो 4/9 y1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो यहां से 9 होगा एलसीएम, तो ये 9 प्लस में 4 बनेगा 13y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो भैया आपका 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो y1 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9, y1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, y1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। बन गई बात। अगर तुम्हारा y1 3 है, अगर तुम्हारा y1 3 है तो x1 कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल होके 2 आएगा। अगर तुम्हारा y1 माइनस 3 है, अगर तुम्हारा y1 माइनस 3 है तो x1 3 से 3 कैंसिल होके माइनस 2 आएगा। तो बच्चों ये 2 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए हैं, और इसलिए उन्होंने कहा था कि फाइंड द पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट आए, यही आपके बेटा आंसर है। आंसर मैच करो, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में थोड़ा कुछ अलग है। यहां पे बोल रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। भैया आपको कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताना है जिसपे टेंजेंट जो है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर हो। लाइन की इक्वेशन ये दी गई है और बेटा कर्व की इक्वेशन ये दी गई है। तो आपको इस पॉइंट का जुगाड़ करना है। तो भैया सीधा सीधा एक ही मतलब है, अगर अपने को x1 y1 चाहिए तो x1 y1 में कम से कम अपने पास 2 इक्वेशन तो होनी ही चाहिए। जी सर। तो पहली इक्वेशन तो डायरेक्ट आ जाएगी, कैसे? आपके कर्व के ऊपर x1 y1 लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई। तो 4x1 स्क्वायर प्लस में 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन तो हमेशा से ही डायरेक्ट आती है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन भैया डेरिवेटिव का यूज कर करके हम लेके आते हैं, वो आपको अच्छे से पता है, हर बार मैं एक ही काम कर रहा हूं। अगर मेरे को दूसरी इक्वेशन चाहिए तो भैया डेरिवेटिव का तो यूज मैं करता ही करता हूं, वहां पे स्लोप वगैरह की बातें करता हूं, आपको पता होगा। देखो भैया, इसका स्लोप आप इससे ला सकते हो आसानी से। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर उन्होंने बोला है, तो इसका स्लोप आराम से आ जाएगा इसके स्लोप से। कैसे? 2 लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो इसका जो स्लोप है उसको मैं स्लोप ही लिख लेता हूं जो मेरे को चाहिए। इनटू में इसका स्लोप बेटा y = mx + c फॉर्मेट से ला सकते हो आप। इसको 2y = -x लिखोगे, y = -1/2x लिखोगे। अब इसको कंपेयर करोगे y = mx + c से, तो m की वैल्यू आएगी -2। तो यहां पे इसका जो स्लोप है वो -1/2 है। जी सर, इज इक्वल टू -1 कर रहा हूं। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो भैया यहां से स्लोप निकल के आ गया आपका 2। तो स्लोप मैंने इसका ले रखा था, तो स्लोप की वैल्यू 2 आ गई। तो भैया इसका स्लोप 2 आ गया। जी सर। एक स्लोप हम और भी तरीके से ला सकते हैं। इसका कैसे? इसका डेरिवेटिव करो, उसमें x1 y1 रख दो तो इसका स्लोप आ जाएगा। जी सर। इसके डेरिवेटिव में बेटा x1 y1 रखने से इसका स्लोप आएगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं। तो 4x² का डेरिवेटिव 8x और इसका 18y इंटू में dy/dx और 1 का डेरिवेटिव 0। अब भैया यहां से dy/dx की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का 8x अपॉन में 18y। तो dy/dx सोल्व करके ये कट के ये 9 आएगा, ऊपर माइनस का 9, सॉरी ऊपर माइनस का 4 आएगा, नीचे आएगा 9। तो ये आ गया। अब आपको dy/dx किस पे चाहिए, एट x1 y1 पे चाहिए, एट x1 y1 पे चाहिए। तो लगा दो x1 y1 -4x1 अपॉन में 9y1।
तो भैया ये इसका स्लोप आ गया, यही तो बात कह रहा हूं मैं। इसका डेरिवेटिव करो, उसमें पॉइंट लगाओ, इसका स्लोप आ जाएगा, बिल्कुल इसका सर स्लोप आ गया। अब आप मानते होंगे ये बात कि भैया लाइन जो है वो सेम स्लोप रखती है, एक स्लोप ये है, एक स्लोप इसका 2 है, तो यहां पे दोनों स्लोप बराबर होंगे। -4x1 बाई 9y1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर, दोनों स्लोप बराबर। अब हम इसको करेंगे सोल्व इसके साथ, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन आ गई, वो फर्स्ट है, और जो भी x1 y1 की वैल्यू आएंगी वो हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है जी सर। अब भैया सोल्व करते देखो कैसे करेंगे। तो भैया ये आपका 9y1 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मैं आपको बता दूं माइनस में 4x1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 9y1। x1 की जो वैल्यू आएगी वो -4 डिवाइड में भेजो, तो -4 डिवाइड में भेजोगे तो 2 से, देखो मैं लिख देता हूं पहले, 2 इंटू में 9y1 अपॉन में -4। तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 2 जा 4 -9/2y1 आई, ये x1 की वैल्यू आ गई। अब x1 की वैल्यू आप इसमें लगा दो, आपको y1 आराम से मिल जाएगा, और y1 आने के बाद इसमें पुट कर दो, x1 आराम से आ जाएंगे। तो x1 की वैल्यू यहां लगा दो, यहां लगा दो। वैसे x1 की वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है एकदम। x1 की वैल्यू लगा दो बस, यहाँ 4 इंटू में x1 की जगह लगाओगे -9/2 इंटू में y1 का स्क्वायर प्लस में 9y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करते हैं बेटा, तो ये 4 से 4 उड़ गया, क्योंकि एक 2 है नीचे, तो स्क्वायर करने से 4 बनेगा, 4 से 4 खत्म हो गया, ये आपका 81y1 का स्क्वायर प्लस में 9y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और 81 और प्लस में 9 अगर आप करते हो, 81 प्लस में 9 अगर आप करते हो तो भैया ये बनता है 90 y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भैया y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 90, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 90। तो y1 की वैल्यू जो आएगी वो +-1/√90 आएगी, जिसको आप 3√10 भी लिख सकते हो, 3√10 भी लिख सकते हो जी सर, 3√10 भी लिख सकते हो। तो पॉइंट आ गए भैया, पॉइंट आ गए। क्या क्या है सुनो ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट, यहां लिख देता हूं अच्छे से। जब तुम्हारा y1 1/3√10 है, जब तुम्हारा y1 1/3√10 है प्लस का, तो उस टाइम x1 क्या होगा, यहां आ जाओ। x1 क्या होगा जब आप यहां 3√10 लगाओगे, मैं रफ कर लेता हूं, -9/2 इंटू में 1/3√10 लगा दो इधर, तो 3 3 9 -3/2√10 आएगा, -3/2√10 आएगा जी सर। और जब तुम्हारा y1 -1/3√10 होगा, उस टाइम तुम्हारा x1 क्या आएगा देखिएगा। तो x1 कितना आएगा, -9/2 इंटू में y1 की जगह अब की बार माइनस का 1/3√10 है, तो ये 3 3 9, तो माइनस माइनस प्लस 3/2√10 आएगा। तो x1 की वैल्यू 3/2√10 आएगी, 3/2√10 आएगी। तो कुल मिला के आपके पास 2 पॉइंट्स है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा, फिर आगे बढ़ता हूं। एक बार चेक कर लेता हूं क्या आंसर यही है या अलग है, चेक करता हूं, 1 मिनट रुको। 3/2√10 जिसमें 3/2√10 उसमें -1/3√10 है, जिसमें -3/2√10 है उसमें 1/3√10 है। बिल्कुल राइट आंसर एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें जो दे रखा है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही दे रखा है सब। यहाँ पे फिलहाल लाइन नहीं दी गई, यहाँ पे स्लोप बता दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही देखिएगा। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको ये पॉइंट निकालना है। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, मैं लिख लेता हूं y इज इक्वल टू 3x² प्लस में 4 एट विच द टेंजेंट इज, वो पॉइंट बताना जिसपे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन, एक लाइन के क्या होगा परपेंडिकुलर, जिसका स्लोप क्या दिया गया है -1/6। इस लाइन का स्लोप क्या दिया गया है -1/6। तो भैया इसमें हमने क्या किया है, देखो इसमें स्लोप डायरेक्ट दिया गया है, पिछले में इक्वेशन दी गई थी स्लोप निकालना पड़ा था, तो यहां पे तो और भी आसान काम हो गया। तो इसका स्लोप मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, स्लोप जो चाहिए मेरे को, और इसका स्लोप क्या है -1/6। ये एक दूसरे के 90 डिग्री बना रही है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी -1। तो जो स्लोप की वैल्यू आई बच्चों, जो स्लोप की वैल्यू आई वो 6 आई। तो भैया इसका स्लोप है जी सर।
तो कहने का मतलब यहाँ पे वही काम है कि यहाँ पे अपने को दो इक्वेशन चाहिए x1 y1 में। तो एक तो डायरेक्ट आ रही है, ये x1 y1 अगर इस पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई। तो y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस में 4, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूंगा। अब बेटा दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, वही सिस्टम डिफरेंशिएशन का। अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो 6 भी है, इसका स्लोप एक और तरीके से ला सकता हूं, x1 y1 में दोनों को बराबर रखूंगा तो x1 y1 में पक्का से एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो भैया वो x1 y1 वाला स्लोप कैसे आता है वो आपको पता है, इसका डिफरेंशिएशन करो, उसमें x1 y1 लगा दो, उसका स्लोप आ जाएगा। तो डेरिवेटिव करो पहले, तो dy बाई dx कितना आएगा, 6x आएगा। अब इस dy बाई dx के अंदर बेटा x1 y1 लगा दो, x1 y1 लगा दो, जो कितना आया 6x1, जो इसका स्लोप आया। अब भैया इसका स्लोप 6x1 भी है, इसका स्लोप 6 भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है। x1 की वैल्यू 1 आई बेटा, x1 की वैल्यू 1 आई बेटा, और x1 की वैल्यू 1 आई, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करके आप y1 ला सकते हो, x1 वहां पे 1 लगा दो, तो y1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 रहेगा, प्लस में 4, तो y1 की वैल्यू 7 आई। तो बेटा जो पॉइंट आया आपका वो क्या आया, x1 y1 जो पॉइंट आया वो क्या आया, 1 और 7। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर है। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल आसान है, बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको कर्व पे पॉइंट बताना है, तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, ये पॉइंट बताना है। The normal at which is parallel to the line, the normal at which is parallel to the line whose slope is 1/2। अब की बात ध्यान से सुनिएगा, इसका जो नॉर्मल है, ये पॉइंट तो निकालना ही निकालना है, इसका जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है बेटा वो एक लाइन के पैरेलल है, वो एक लाइन के पैरेलल है। जैसे ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे, वो एक लाइन के पैरेलल है जिस लाइन का स्लोप 1/2 दिया गया है। इसका स्लोप कितना दिया गया है, 1/2। तो आप देखिएगा इस बात को कि अगर इसका स्लोप 1/2 है तो इसके नॉर्मल का स्लोप भी 1/2 होगा। जी सर, और नॉर्मल का स्लोप 1/2 होगा तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप थोड़ी देर के लिए m1 मान लेता हूं, तो दोनों की मल्टीप्लाई -1 होगी। अगर इसका स्लोप 1/2 है क्योंकि इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप निकालना है तो दोनों की मल्टीप्लाई -1, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप आएगा -2। अब अपना काम शुरू कर देते हैं। अगर आपको x1 y1 चाहिए, x1 y1 चाहिए, तो x1 y1 में दो इक्वेशन कम से कम होनी चाहिए। तो एक तो x1 y1 में डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी, x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस में 4x1 प्लस में 3। अब दूसरी अगर आपको x1 y1 में इक्वेशन चाहिए तो भैया वही स्लोप का डिफरेंशिएशन का जुगाड़ अपने को करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करके अगर x1 y1 लगाओगे तो इसका स्लोप आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करिएगा। सेम कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में, dy बाई dx 2x माइनस में 4। अब इसमें अगर तुम x1 y1 लगा रहे हो, इसमें तुम x1 y1 लगा रहे हो, तो बेटा इसका स्लोप आ जाएगा। तो x1 y1 लगा दो, 2x1 माइनस में 4। अब इसका स्लोप आ गया भैया, ये इसका स्लोप मैंने और भी निकाल रखा है -2। तो क्या लाइन हमेशा सेम स्लोप रखती है? जी सर, लाइन हमेशा सेम स्लोप रखेगी। तो दोनों स्लोप को बराबर रख दो, दोनों स्लोप को बेटा बराबर रख दो। तो 2x1 इज इक्वल टू -2 प्लस में 4, 2x1 इज इक्वल टू 2 आया। x1 की वैल्यू बेटा 1 आई, x1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 आई, ठीक है, x1 की वैल्यू 1 आई। x1 की वैल्यू 1 आगे पुट कर दो, यहाँ पे y1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। x1 1 आया, y निकालने के लिए यहाँ पे पुट करो 1, जब पुट करोगे तो 1 माइनस में 4 प्लस 3, तो 4 से 4 कट गया 0, तो y1 की वैल्यू 0 आई। तो बेटा यही आपका पॉइंट है, यही आपका बेटा x1 y1 है, यही आपका पॉइंट है, यही आपका पॉइंट है। यस।